नमस्कार। हम इस समय हैं समाज सेवी रतन त्यागी के पास, जिन्होंने अभी बुराड़ी विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है। कुछ समस्याओं के बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। रतन जी, अभी 4 दिन पहले अनिल त्यागी जो निगम पार्षद है बुराड़ी से, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लेकर के 100 फुटा रोड का दौरा किया। समस्या वहीं की वहीं है या कुछ समाधान निकला है? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि बुराड़ी की विधानसभा के अंदर समस्याएं हर रोज, मैं कह रहा हूँ हर घंटे बढ़ रही हैं। कोई भी समस्या घटने का नाम नहीं ले रही है। जिस दौरे की आप बात कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, बड़ी बड़ी हवाबाजी की गई, उसमें अनेक अधिकारियों को बुलाया गया, लेकिन उसमें 48 घंटे तक की डेडलाइन भी दी गई कि भाई 48 घंटे के अंदर मुझे रिजल्ट चाहिए, आप अभी मेरे साथ चलिए। हालात बिगड़े हैं, सुधरे नहीं है। तो ये केवल हवा हवाई बातें हैं। ये लोग आज से नहीं कर रहे इस काम को, ये दौरे पहली बार नहीं हो रहे हैं। ये पिछले 5 साल से 10 साल से इस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन धरातल पे स्थिति और खराब होती जा रही है। तो ये लोग केवल पब्लिक के दबाव में या पब्लिक को गुमराह करने के लिए इस तरह दौरे करते हैं, अपना बयान जारी करते हैं, और पब्लिक की स्थिति जस की तस रहती है। तो मैं तो कहता हूँ कि इनको जब ये इस तरह के दौरे करते हैं, इस तरह का कुछ एक्टिविटी जनता को दिखाने के लिए करते हैं, तो घर पे जाके आईना जरूर दिखे कि आपने आज कितना बेवकूफ बनाया, और मुस्कुराइए आप कि आप हर रोज लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो स्थिति वैसी की वैसी है, स्थिति और बिगड़ी है। ये सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए लोगों को कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जबकि ये चेयरमैन रहे हमारी विधानसभा से, चेयरमैन रहे हैं, अभी भी चेयरमैन मौजूदा चेयरमैन हमारी विधानसभा से है। इसके अलावा 5 पार्षद चुने हुए, 3 पार्षद मनोनीत हैं, लेकिन स्थिति और बिगड़ती जा रही है, सुधरने का नाम नहीं है। यहाँ केवल बुराड़ी विधानसभा में आप एक कॉमन चीज देखेंगे, किसी को बुराड़ी विधानसभा की कोई चिंता नहीं है, केवल नेतागिरी। इसको बिजनेस मॉडल बना लिया है कि नेतागिरी में आओ, पैसे कमाओ, और उसके बाद अपना माला माल हो जाओ। इसके लिए सब लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, राजनीति करने का मतलब नाटक करते हैं। पब्लिक की किसी को कोई चिंता नहीं है, पब्लिक का बुरा हाल है। अनिल त्यागी ने कहा था कि जो एजेंसियां जल बोर्ड का काम कर रही है सीवर का, तो उन्होंने 50,000 का चालान काटा है। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो दोबारा वे चालान बड़ा काटेंगे। कैसे देखते हैं चालान? देखिए, ये सब बकवास है, ये सब मिली भगत से होता है, वरना कोई भी विभाग हो, कहीं ना कहीं संबंध होता है, एक दूसरे विभाग से होता है। आप इतने दिन तक इतनी जो बदहाली है, आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया आज तक। प्लास्टिक के सीवर डाले जा रहे हैं। मैं जनता से भी पूछना चाहता हूँ कि भैया, आपको प्लास्टिक के सीवर अगर डलवाने थे तो ऐसी सरकार लाने का फिर फायदा क्या हुआ? प्लास्टिक के सीवर इधर मजाक है बुराड़ी विधानसभा के साथ। दूसरी बात कि हमें लगा कि भाई सरकार बदलेगी, लोगों को लगा सरकार बदलेगी तो स्थिति कुछ बेहतर होगी, लेकिन वही प्लास्टिक के पाइप अब भी है। तो मैं तो बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप उस टाइम आम आदमी पार्टी के लोग प्लास्टिक के सीवर डाल रहे हैं, मान लिया भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप उनको विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? सरकार तो बीजेपी की बन गई है, आप प्लास्टिक के पाइप को क्यों नहीं बदलवा रहे हो? आप प्लास्टिक के पाइप को हटवाइए और वहां पे सीमेंट की पाइप डलवाइए। पाइप के जो पाइप होते हैं उनकी लाइफ 1 साल 1.5 साल है बस, जबकि सीमेंट की पाइप है वो उसकी 15 साल 20 साल है। ये सीवर है, ये 2-4 साल के लिए नहीं होते, ये 10-15 साल के लिए होते हैं। तो इसी दस की दस है, बीजेपी आए, आम आदमी पार्टी आए, कुछ भी आए, वैसा का वैसा ही है। एक सवाल और है। अभी सनातन धर्म के दीपावली और छठ पूजा के महापर्व दोनों निकले हैं, लेकिन जगह जगह जहां जहां क्षेत्र में घूमे हैं वहां कचरे के ढेर लगे हैं। इसको दोषी मानते हैं? देखिए, ये मौजूदा सरकार, उसमें एमसीडी हो या कोई भी हो, ये केवल प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। आप ये देखिए, अगर छठ का इतना पावन पर्व होता है, सभी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, घाट को बड़े अच्छे से सजाया भी जाता है, लेकिन उसके बाद की जो गंदगी है उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। ये कहीं ना कहीं जो एमसीडी में जो लोग बैठे हैं, और मैं तो कहता हूं कि जो समितियां हैं, छठ की जो समितियां हैं, उनको भी उसके लिए जिम्मेदार बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि जो छठ समितियां हैं, छठ जो घाट बनाए जा रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार का एक माध्यम बन गया है। तो लोग सरकार से या उसको लूटने के लिए छठ समितियों में बड़े स्तर पर धागलीबाजी हो रही है, लेकिन जो गंदगी की बात आती है तो सब पल्ला झाड़ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो छठ समितियां हैं उनको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आप छठ के लिए पहले भी जिम्मेदार है, आप हैं, आप कराएंगे सारी व्यवस्था, और उसके बाद भी आप हैं। जब छठ पर संपूर्ण हो जाएगा, उसके बाद भी आपकी जिम्मेदारी है कि सफाई आप करवाएं, या तो एमसीडी के ऊपर प्रेशर बनाएं, या फिर आप अपने प्राइवेट फंड से करें उसको। दूसरी तरफ एमसीडी की जिम्मेदारी तो है ही है कि आप कोई भी इतना इस तरह का आयोजन होता है, आप तुरंत एक्शन लें, तुरंत उसको साफ करवाएं। और मौजूदा विधायक जो वो पूर्वांचल से आते हैं, वो बात अलग है कि वो किसी भी घाट पे वो इस लायक नहीं समझते कि वहां पे वो छठ घाट जाके बनाए और कि अपने परिवार को लेके जाएं। वो किसी बुराड़ी में इतने घाट है, वो कहीं पे भी अपने परिवार को लेके नहीं गए। उन्होंने अपने परिवार के लिए अपनी छत के ऊपर साफ पानी भरा और तब उसके अंदर छठ मनाया। तो जो संजीव झा जो विधायक पूर्वांचल के होने के बावजूद उन छठ घाटों में स्वयं नहीं जाते हैं,
और पब्लिक को उनके हाथ पे छोड़ देते हैं, तो वो क्या ही व्यवस्था करेंगे। तो लेकिन विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि वो पूर्वांचल से आते हैं, छठ संपूर्ण होने के बाद वो अपने पार्षदों को निर्देश दें, एमसीडी में शिकायत करें और समिति से बात करें कि भी उसके बाद भी अब सफाई करें, तब स्थिति सुधरेगी कुछ। आम आदमी पार्टी सरकार ने आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि जमुना साफ नहीं हुई है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जमुना साफ होने का तो ये प्रोसेस इतना छोटा नहीं है, लेकिन मैं ही कहता हूं कि 10 साल जो उनकी सरकार थी तो इन्होंने कितनी जमुना साफ करी। बल्कि अब इन्होंने एक नया ट्रेंड अख्तियार कर लिया है। आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे वो चुनाव हो या कार्यकर्ता हो, वो उन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार है और जो भी गंदगी है, जो भी रोड टूटी है, जो भी अव्यवस्था है, वो सारी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। उसके ऊपर मोदी जी का फोटो लगा देंगे, उसके ऊपर मुख्यमंत्री का फोटो लगा देंगे, विधायक का फोटो नहीं लगाएंगे, अपने पार्षद का फोटो नहीं लगाएंगे। जबकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी का विधायक है, उसके पार्षद हैं, लेकिन वो उस पर बिल्कुल नहीं बात करेंगे। और अभी तो जो विधायक हैं वो नए नए मतलब एक्टिंग करना भी सीख गए हैं, तो वो काम करने के अलावा लोगों को गुमराह करना, अब एक्टिंग भी सीख रहे हैं, लोगों को नेता पैदा करने का दावा भी करते हैं कि मैं नेता पैदा करता हूं। तो वो काम करने के अलावा सब कुछ कर रहे हैं, बस बुराड़ी का विकास नहीं कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ रतन त्यागी जी, जिन्होंने सभी समस्याओं को बाखूबी मीडिया के सामने रखा। नमस्कार।